सो टुडे क्लास 7 का रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 ओके ये आपके सामने है। ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। सो जैसे आपको पता है कि -1 या 0 ये इंटीजर्स है और हमें बोला गया है रैशनल नंबर्स। ये देखो कि रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं 5, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 5। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसको -1 को अपॉन 1 लिखोगे और 0 को भी अपॉन 1 लिखोगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसको p/q का फॉर्म देना है। p/q क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नेवर इक्वल टू 0। 0 कभी भी q पे नहीं होता है। यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके बीच में हमें 5 ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं जो कि इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको समझाने के लिए मैं अगर बताती हूँ कि इनका मतलब क्या है, इनका मतलब यही है कि देखो, ये अगर नंबर लाइन है जो दोनों तरफ ही स्ट्रेच करता है, ठीक है, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाता है। अगर यहाँ 0 है और यहाँ -1 है, 0 यहाँ है, इसके बीच में हमें 5 ऐसे रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, जो कि 0 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। तो क्या करेंगे? इसको करने का एक तरीका है। ठीक है, तो वो तरीका मैं समझाने वाली हूँ आपको कि सबसे पहले आप ये देख लो, ये 5 है तो 5 से बड़ा हम लेते हैं। चलो 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर हम 6 लेते हैं, चलो 10 भी ले सकते हैं, चलो हम 6 ही लेते हैं। ओके, ये कर दिए हम। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर -1 है, -1 अपॉन 1 है। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो मुझे क्या आएगा? -6 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, ठीक उसी तरह 0 का भी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हमारा आ जाएगा 0/6। तो ये एक हो गया एज और ये हो गया एक एज। एज यानी छोर। ठीक है, तो इसको हम -6/6 लिख सकते, इसको 0/6 लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में हमें निकालने हैं 5। ठीक है ना, तो -6/6 और 0/6। तो क्या अगर हम -5/6 ले ले, -4/6 ले ले, -3/6 ले ले, -2/6 ले ले, या फिर -1/6 ले ले, चल जाएगा ना? तो हमें 5 तो आ गया, 1 2 3 4 5। अब चाहो तो इनको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सो मेरा आंसर क्या है कि 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, आंसर है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0 are as follows। ठीक है, तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और एंड -1/6 आ गया। ठीक है, तो
इसको आप चाहो तो -2/3 भी कर सकते हो, इसको -1/2 भी कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला हमारा क्या क्वेश्चन है कि हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम तरीका करना पड़ेगा। तो इसको भी हम करते हैं कि -1/1 पहले और -1/1 कर लेते हैं। देन वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, multiplying the denominator by 6, we get कितना, तो -2/1 है मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड दूसरे वाले का -1/1 है मल्टीप्लाइड बाय 6 तो इसका आ जाएगा -12/6 और इसका आ जाएगा -6/6, ठीक है। अब इनमें से हम आराम से निकाल सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 एंड -7/6। ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं, ऑलराइट। तो आप समझ लो कि ये तरीका कुछ कुछ में अप्लाई होता है, और बाकी जो तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन नंबर 1 का है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए पूरी अच्छी तरह से समझने के लिए, ऑलराइट। सो आप वेट करो, मैं थर्ड वाला भी करती हूँ। अब क्योंकि ये ऑलरेडी रैशनल नंबर्स, ओके, -4/5 और -2/3 ऑलरेडी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स के, एलसीएम ऑफ, ओके, 5 एंड 3, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 अगर निकालना है तो हमारा 3 एक बार, और ये 5 1 1, ठीक है। यानी हमारा एलसीएम आ रहा है 15 विच इज़ इक्वल टू 15। तो अगर हम इसको प्रोमोट करें कि चलो इसको 15 तक लेके जाए ताकि कॉमन डिनोमिनेटर हो जाए, ये 15 बन गया तो कितना बना ये, -12/15। सिमिलरली अगर -2/3 को भी 15 तक हम लेके जाते हैं उसके डिनोमिनेटर को, तो हमें मिल रहा है -10/15। तो अगर हम यहाँ -12/15 लिखते हैं और यहाँ 10/15 लिखते हैं, ठीक है, तो बीच में हमें कितना मिल रहा है, सिर्फ एक, क्या मिल रहा है, -11/15, ठीक है, सिर्फ ये मिल रहा है। यानी हमें चाहिए 5, ठीक है। हमें लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बोला था ना, तो हमें 5 चाहिए। तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एकदम से ये बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर एलसीएम 15 है, अब ये 15, 5 इसको डिवाइड कर सकता है, 3 इसको डिवाइड कर सकता है, तो क्या हम 30 ले सकते हैं, ठीक है। 30 भी तो डिवाइड करेगा, ओके, 5 से डिविजिबल है और 3 भी डिवाइड कर सकता है 30 को, ठीक है। तो अगर हम 30 का भी करते हैं, ठीक है, तो आप जैसे हमने कहा था ना कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन आप एकदम से समझ जाने के बाद आसानी से कर सकते हो। कैसे, अगर हम 30 करते हैं, चलो अभी ये करते हैं कि -4/5 है ये पहला वाला,
इसको हम 30 तक पहुंचाते हैं, तो 5 इंटू 6 कर ले और ये 6 कर ले, तो -24/30 कर ले। दूसरा वाला क्या है, -2/3 कर ले और इसको हम 30 तक पहुंचाते हैं, तो -20/30 कर लिए। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्या, हमें मिल रहा है 5। चलो देखते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि -24/30, उसके बाद आएगा -23/30, उसके बाद -22/30, फिर 21, ओके, -21/30 और फिर हमारा आ जा रहा है -20/30। कितने मिले, 1 2 3 मिले। तो ये है ना थोड़ा प्रॉब्लम, तो हमें तो चाहिए 5। अब हम इसको और प्रमोट करेंगे तो हम 45 पर जाएंगे, क्योंकि 5 45 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और 3 भी डिवाइड कर सकता है 45 को। तो नेक्स्ट हमारा ये रहेगा कि आप ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेना, ठीक है, कि हमें बड़ा लेने में ही, डिनोमिनेटर को बड़े लेने में ही हमारा भलाई है। तो -4/5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 45 लाने के लिए 9 से, इसको भी हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, -36/45। और ठीक है, -2/3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, 45 लाने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा, -30/45 आया ना। अब आराम से हमारा आ जाएगा 5, कैसे, इन दोनों के बीच में -35/45, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्या होगा, -34/45, फिर क्या होगा, -33/45, फिर -32/45, 1 2 3 4, बस आखिर का -31/45। ये अपना आंसर हो गया। इज़न्ट इट ईजी, मतलब आपको इन दोनों को रिजेक्ट करना होगा। तो स्मार्टनेस इसी में है कि हम एलसीएम ढूंढे और बड़ा से बड़ा नंबर ले ले। आप 60 भी ले लेते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर 60 भी करते ना तो भी टीचर आपको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि उनको पता है कि रैशनल नंबर्स कुछ भी अनगिनत हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर 60 से भी करना होता तो आप इसी मेथड से आप करते, ठीक है। अब फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाला भी टेढ़ी खीर है, ठीक है, वो भी बहुत ही आसान नहीं है। तो 1/2, और इसमें ना हम थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे। कैसे, क्यों इतना मेहनत करें, हम इकट्ठे बड़ा ले ले। तो एलसीएम मेरा दिया है 2 और 3 का 6 आएगा ना, दोनों को प्राइम है, को प्राइम यानी दोनों में कोई कॉमन है नहीं, तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से, 2 इंटू 3 6। अब हम 6 नीचे नहीं लाएंगे, अगर हम 6 के जगह पर कुछ बड़ा ही नंबर लेके आ जाए, चलो 36 लेके आ जाते। 6 का 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, जैसे कि 15 का हमने करा, 15 का 30 भी हो सकता है, 45 भी, 60 भी। तो अगर हम 6 को बढ़ा चढ़ा के कितना, 60 भी नहीं लेके जाते हैं, चलो 36 लेके जाते हैं, ठीक है। सब तो अगर हम 6 लिखते हैं, ये दोनों नंबर डिवाइड करता है 6 को, 12 भी लिखते तो भी ये दोनों नंबर डिवाइड करेगा, 18 भी लिखे तो भी ये दोनों नंबर डिवाइड करेगा। अगर हम 18 के बाद क्या होता है 24, तो भी ये दोनों नंबर डिवाइड करेगा। फिर 30 करते, दोनों नंबर डिवाइड करेगा। 36 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या, 2/3 को मल्टीप्लाइड कर क्या करेंगे, 36 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका आ गया 18/36 और इसका आ गया कितना, ठीक है,
ये दूसरा वाला, इसका आ गया 24/36। इन दोनों के बीच में हमें 5 लाने हैं, एम आई राइट? वो 5 क्या हो सकता है? और सोचो ना ये कैसे, फ़र्क भी कैसे है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है, इससे छोटा और इससे छोटा, ठीक है, इससे बड़ा। तो हम 19/36 ले लें एक, फिर 20/36 ले लें, फिर 21/36 ले लें, फिर 22/36 ले लें, फिर 23/36 ले लें। अब देखो एकदम सटीक बैठा है, 1 2 3 4 5, तो 36 लेना लाजमी था। अगर हम चाहते तो और बड़ा भी ले सकते थे, जिसमें 2 और 3 दोनों डिवाइड कर सके, ठीक है। 36 की जगह पर आप समझो कि 6 के टेबल में 42 भी आता है ना, वो भी ले सकते थे आप। फिर 6 के टेबल में 48 आता है, वो भी आप ले सकते थे, ठीक है। तो एकदम कट टू कट करने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा लेके चलना, इससे आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछना कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया एक्सरसाइज 8.1, ये क्वेश्चन 1 का ये 3rd एंड 4th क्वेश्चन, ठीक है, हो गया यहाँ पे। सो ऑलराइट गाइस, अभी सारे 10 के 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं ये प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप लोग चेक करते रहना, ठीक है, और नोटिफिकेशंस ऑन रखना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो, ताकि आपको सूचना मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।